गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। मैं आपको पढ़ा रही हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसका आज हमारा टॉपिक है महाद्वीप। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उन सब के बारे में मैंने क्लास ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारे 7 महाद्वीप हैं जिनके बारे में आज 1 बाय 1 हम जानेंगे, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो सब हम इसी वीडियो में जान लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आशु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से होता है। जहाँ जहाँ चीज़ें मैं अंडरलाइन करूँगी वहाँ वहाँ आप अपने नोट्स तैयार करते जाइएगा, उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। ये संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है, ठीक है। एशिया जो है महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा है और ये 30% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, ठीक है। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय व्रत विषुववृत्त, कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर है। पश्चिम में यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा ये बनाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि अफ्रीका को एशिया से कौन सा सागर अलग करता है तो लाल सागर, या नहर के बारे में पूछा जाए तो स्वेज नहर, ठीक है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है और यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या, एशिया में जो है 60% जनसंख्या जो है निवास करती है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है हमारा, अगर बात करें तो महाद्वीप कौन सा है, एशिया है, जिस पर भारत यानी कि हम लोग निवास करते हैं, ठीक है। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थल मंडल हैं, जिसमें अंगरालैंड, और अंगरालैंड जो है वो कहाँ पर है अगर पूछा जाए तो रूस एवं चीन में, और गोंडवाना लैंड स्थित है, जो कि गोंडवाना लैंड जो है वह प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप होते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप में कितने प्रायद्वीप होते हैं तो आप बताएंगे 3 प्रायद्वीप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप, इंडोचीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, क्वेश्चन अगर आया तो आंसर क्या आएगा, अरब प्रायद्वीप। एशिया की नदियों को सभ्यता का पालना है ना, एशिया की नदियों को किस नाम से जाना जाता है, या एशिया की नदी को क्या कहते हैं, तो सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, ये भी आ सकता है। तो एशिया की नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। इसी तरीके से एशिया महाद्वीप की सभी धर्मों का आद्य भूमि भी कहा जाता है, ठीक है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत श्रेणी माउंट एवरेस्ट है, जो कि कितने मीटर है, 8850, और कहाँ पर स्थित है, वही नेपाल में है। और इसको किस नाम से भी जानते हैं, इसको सागर माथा नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में करीब इतने वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। तो यहाँ पर से विश्व का सबसे विस्तृत पठार के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वह है तिब्बत का पठार, ठीक है, ये याद रखिएगा। विश्व में एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है भाई, तो पूछा जाए तो पूछा भी गया है, तो वह है पामीर, ठीक है, पामीर। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 4875। इसी कारण पामीर को विश्व की छत भी कहते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए विश्व की छत किसे कहा जाता है तो पामीर को कहा जाता है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है भाई, तो वह है चीन। फिर इसके बाद में है एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा देश कौन सा है, मालदीव है।
एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? वह सिंगापुर है। एशिया के स्थल रुत का मतलब क्या होता है? जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एशिया में जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है वह कौन सा देश है? तो याद रखिएगा, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में श्रेणी का आपका ये तो हो गया। अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए ये चैप्टर भी बहुत ही लेंथी है, तो थोड़ा सा अगर मैं स्पीड में भी पढ़ाऊँ तो आप प्लीज़ ये मत देखिएगा कि मैं जल्दी जल्दी भाग रही हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा होता चला जाएगा। ये कई पेज का है, कम से कम 15 या 12-13 पेज का है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था भूटान, और इसके बाद में है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, लाओस, ठीक है। स्थल रुत देशों में कजाकिस्तान का सबसे बड़ा देश है, जबकि मंगोलिया जो है दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुत देश है, यानी कि जो समुद्र की सीमा को नहीं छूता है। एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी है, और सबसे गहरी मृत सागर है जो कि 397 मीटर है। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त है। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं और कई बार आए हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? अगर पूछी जाए तो बेकाल झील है, और धरातल से ये 1940 मीटर गहरी है, और अगर समुद्र तल से बात करें तो 1485 मीटर गहरी है, और ये कहाँ पर स्थित है? एशिया में है। एशिया की सबसे बड़ी झील जो कि आंतरिक सागर कैस्पियन सागर है, और एशिया महादेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं, और बेकाल झील एवं कैस्पियन सागर को साइबेरिया में ही है, जो कि ओब और एंसा लीना जैसी प्रमुख नदियां यहाँ पर बहती हैं, ठीक है। आर्कटिक महासागर में गिरती हैं, और इसका मुहाना कब होता है? शीत ऋतु में ये जम जाती हैं। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? तो पेंगांग झील है, जो कि 4267 यानी कि 4267 मीटर ऊंची है, और ये कहाँ पर स्थित है? लद्दाख और तिब्बत में स्थित है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे वर्षा वाला क्षेत्र, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिकराम है, और मेघालय जो कि भारत में है। इससे पहले चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था, लेकिन इस समय अब मासिकराम है। आगे बढ़ते हैं। चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? तो वह आपका जो है हांगकांग है। विश्व का सबसे अधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? भारत है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो हांगो है, हामुर है, सीक्योन है, यांगटी सियोन है, ठीक है। मध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल और लेबनान है। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? वही जावा है। ये देखिए ऐसे के ऐसे पूरे के पूरे क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। एशिया में सबसे अधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो वह बांग्लादेश है, और एवं आपका भारत है। एशिया में सबसे अधिक जल विद्युत का विकास कहाँ पे हुआ है? तो भाई जापान में हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जिसकी लंबाई 9438 किमी है, ये कहाँ पर है? ये लेनिनग्राड से लेकर व्लादिवोस्टोक तक जाता है। एशिया का सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है शिकन और जापान में है, ठीक है। तो एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का नाम क्या है? शिकन है, जो कि कहाँ पर है? जापान में है, ठीक है। और इसकी कितने किलोमीटर लंबी है? ये 53.85। समुद्र तल से इसकी गहराई कितनी है? 240 मीटर। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक और निर्यात देश कौन सा है? थाईलैंड है, मलेशिया और इंडोनेशिया है। एशिया के चीन तंबाकू, गेहूं, चावल आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है, ठीक। विश्व में सबसे अधिक खजूर का उत्पादन एवं निर्यात एशियाई देश इराक के द्वारा किया जाता है। एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान है।
एशिया में विश्व का सबसे अधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो वह आपका थाईलैंड है। एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है? तो वह आपका मलेशिया है। टीन के निर्यात में ये विश्व में क्या है, कौन सा स्थान है इसका? प्रथम स्थान है। ठीक है, मलेशिया के इपोह टीन खनन का प्रमुख केंद्र है। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो वह आपका तिरत्जवी है जो कि इजराइल में है। और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो बरखोयास्क है जो कि साइबेरिया में है। यहाँ का तापमान क्रमशः कितना होता है? 54 डिग्री सेल्सियस से -69 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है। और बयोस्कास को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। अब भाई पूछा जाए कि पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहा जाता है, तो आप बरखोयास्क को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? सुएज नहर है। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। बांडुक सबसे बड़ा क्या है? सिनकोना उत्पादक केंद्र है। सिनकोना से क्विनोन बनाई जाती है जो कि मलेरिया की दवा है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा भी गया है। अब बात करते हैं सेकंड महाद्वीप की, यूरोप की। यूराल एवं काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है और ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में है। ठीक है, अगर पूछा जाए यूरोप महाद्वीप एशिया के किस साइड में है, तो वह पश्चिम में है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है और ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। यूरोप देश कितनी तरफ से घिरा हुआ है? 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। इस महाद्वीप में कितने देश हैं भाई? तो 46 देश हैं। ये विश्व का सबसे अधिक नगरीकृत महाद्वीप है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा नगर हुए हैं। और यूरोप को प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। अगर पोस्ट पेपर पूछा जाए कि कौन सा महाद्वीप प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप है, तो वह यूरोप है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। अगर ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिया जाए तो फिर सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? यूरोप आएगा। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर, पश्चिम में अंध महासागर से घिरा हुआ है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रुज जो है इतने मीटर रूस में स्थित है। आल्प्स की सबसे छोटी चोटी माउंट ब्लैंक फ्रांस में है और आल्प्स की मैटरहॉर्न चोटी स्विट्जरलैंड एवं इटली में स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सबसे अधिक महत्वपूर्ण नदी डैन्यूब जो कि ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक और स्लोवाकिया, इग्लोसिया और रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में जाकर गिरती है। डैन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह वोल्गा नदी है। अगर पूछा जाए यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वोल्गा नदी है। इसे डॉन नदी में मिला दिया गया है। इसे काला सागर से होकर जो है समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भागों में जाने लगे हैं। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वह लंदन है जो कि टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। फ्रांस की राजधानी कौन सी है? तो पेरिस है जो कि सोन नदी के तट पर बसी हुई है और ये विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। और कॉन फ्रांस का एक प्रमुख सागर है जो कॉन फिल्म फेस्टिवल के लिए भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। विश्व का अन्न भंडार या फिर रोटी की डलिया भी इसको कहा जाता है। इटली विश्व का दूसरा सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश है। अगर पूछा जाए कि विश्व का दूसरा सबसे अधिक अंगूर उत्पादक देश कौन सा है, तो वह आपका इटली है। ठीक है, राइन नदी के जलमार्ग यूरोप का सबसे व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्ग है। जर्मनी के अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन सा है? तो ओरिएंट रेल मार्ग है जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुमनिया नगर के मध्य तक जाती है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर ये तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। गल्फ स्ट्रीम जलधारा क्या है? तो यूरोप का गर्म कम्बल के नाम से ये जाना जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का
खेल का मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है पूछे जाए तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। और यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं भाई, तो तुर्की को कहते हैं। और यह आपका काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। अगर पूछा जाए कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं तो तुर्की किस सागर के मध्य स्थित है, तो काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग में और यूरोपीय भाग को अलग कर देता है। तुर्की की राजधानी कौन सी है, तो तुर्की की राजधानी अंकारा है। नीदरलैंड ने उत्तरी भारत के तट के साथ साथ बड़े तटबंध बनाकर समुद्र में भूमि प्राप्त की है और इन तटबंधों को क्या कहा जाता है, डाइक कहा जाता है। और इस प्रकार प्राप्त भूमि को पोल्टर कहा जाता है। आल्प्स पर्वत का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान है। ऑस्ट्रेलिया एवं इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान है। पेरिनीज पर्वत फ्रांस एवं स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग, अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। पो नदी को क्या कहा जाता है, इटली की गंगा कहा जाता है। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है, ठीक है, तो क्वेश्चन में आएगा तो पो नदी को कहा जाता है। ठीक है, फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है और फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसे किसानों का देश और या फिर समुद्रों की रानी भी कहा जाता है। नॉर्वे के स्वेलबोर्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड सम्मिलित है जो पूर्वी पश्चिमी उत्तरी भाग में और उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। इंग्लिश चैनल और ड्रॉबर्ट जलसंधि द्वारा यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में मास्को की बात करते हैं तो मास्को को 5 सागरों का पतन कहा गया है। ये कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर और खेत सागर और लडोगा सागर, ये 5 सागर बताए गए हैं। एंटवर्प कहाँ पे है, बेल्जियम में है। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, तो विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है, बेल्जियम में है। और भाई क्या नाम है उसका, एंटवर्प है। ठीक है, डॉन ट्रक्स यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है और यह यूक्रेन के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका की बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है जो जिब्राल्टर जलसंधि तथा यूरोप से इसको अलग करता है। और इसके पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रेस्टर्स भी इसको कहते हैं। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत व्रत, कर्क व्रत और मकर व्रत से होकर गुजरते हैं। ठीक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा से होकर गुजरती है। इसे विश्व की सबसे लंबी नदी नील निकलती है जो सहारा रेगिस्तान से होकर भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, अफ्रीका में बुशमैन, कालाहारी, पिग्मी, कांगो बेसिन, बुद्धू सहारा मरुस्थल मिलने वाली प्रमुख आदिम जातियां हैं। ठीक है, सहारा में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। इसके बाद में 13 सितंबर 2012 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने करीब 90 वर्षों से चले आ रहे अल अजीरिया यानी कि जो लीबिया में स्थित है अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया, जिसके कारण अब विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, ग्रीनलैंड रेंज मृत घाटी कैलिफोर्निया है जिसका तापमान 56 पॉइंट, ऊपर मैंने आपको बताया था 58 डिग्री का, तो अब वो जो है निरस्त होगा ग्रीनलैंड रेंज मृत्यु घाटी कैलिफोर्निया में जो कि यूएसए में स्थित है वह है, जिसका तापमान कितना है 56.7 डिग्री सेल्सियस है, जिसका मापन 10 जुलाई 1913 को किया गया था। ठीक है, उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है और उसका क्षेत्रफल लगभग इतना है। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरिबियन सागरीय क्षेत्र में कुल कितने देश हैं, 29 देश हैं। इसकी खोज 1492 में हुई थी जो कि कोलंबस के द्वारा की गई थी और इसे नई दुनिया भी कहा जाता है।
100 डिग्री पश्चिम देशांतर इस महादेश के मध्य से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिको वेस्पुसी नामक साहसी यात्री ने के नाम पर अमेरिका रखा गया था। ये दक्षिण अमेरिका से पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, जिसे इग्लू कहते हैं। और ये रेडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। और सील मछली की खाल और हड्डी व नार्वे बनाते हैं, जिसे कयाक कहते हैं। और उनका हथियार हार्पून होता है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, ये एग्जाम में आ चुके हैं। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिले है, जो कि अलास्का में है और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि माउंट मैकिले क्या है, ठीक है, तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर पूछा जाए कि माउंट मैकिले कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे अलास्का में है। अगर पूछा जाए माउंट मैकिले कितना बड़ा है, कितना मीटर, तो 6194 है, ठीक है। फिर उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यूफाउंडलैंड, दक्षिणी अमेरिका तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं और ये मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है, जिसकी लंबाई तो नहीं पूछेंगे, बस याद रखिएगा कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई विश्व की सबसे अधिक लंबी है, ये याद रखिएगा। पूर्व में अटलांटिक महासागर के साथ, पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ, उत्तर में आर्कटिक महासागर के साथ इसकी तट रेखा जुड़ती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्व तट पर चलने वाले चक्रवात का क्या नाम है? हरिकेन है और टोर्नेडो है। ये दोनों ही पेपर में पूछे गए हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेहरी कहलाते हैं। इसमें क्वेश्चन में इस तरीके से आया था कि प्रेहरी क्या है, ठीक है, प्रेहरी किसे कहते हैं। और ऑप्शन में आपको यहाँ से यहाँ तक था कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान, ठीक है, इतना ऑप्शन में था, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं प्रेहरी किसे कहते हैं, प्रेहरी क्या है, या फिर उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो दोनों ही तीनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैप कैनावेरल जिस स्थल से अंतरिक्षयान छोड़े जाते हैं यूएसए के फ्लोरिडा राज्य में अटलांटिक तट पर अवस्थित है। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं? रेड इंडियन जो कि मैक्सिको में है, और निग्रो जो कि पश्चिमी द्वीप समूह की है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है, जिसका डिजाइनर फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थॉल्टी ने बनाया था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? येलोस्टोन पार्क है जो कि विश्व का प्रथम उद्यान है, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना तावा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लोहे की प्रसिद्ध खान का नाम क्या है? मेसाबी खान है, ठीक है। इसके बाद में ये रहने दीजिए, यहाँ से देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान कौन कौन सी हैं? होमस्टेक खान है जो कि दक्षिण डकोटा राज्य में है। और संसार में सोने की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो ऑन्टेरियो कनाडा में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कनाडा में वायुयानों को झीलों और सागरों में जमी बर्फ भी उतार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ वायुयान को उतारना आसान होता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे यस्की वायुयान भी कहा जाता है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। हवाई द्वीप समूह की राजधानी होनोलुलु और ओआहू द्वीप पर स्थित है। पनामा नहर 2 बंदरगाह हैं, एक तो आपका है कोलन और दूसरा है आपका पनावा। चलिए अब अंटार्कटिक के बारे में पढ़ते हैं। तो अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज किसने की थी? कैप्टन जेम्स क्लॉक रॉस ने की थी, 1911 में की थी, ठीक है। अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर इसमें प्रदान किए गए हैं। अंटार्कटिक की भूमि 3 महासागरों से घिरी हुई है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर से घिरी है। इन महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिक महासागर और बेडेल सागर, रॉस सागर अंटार्कटिक महासागर के ही भाग पर है। और इसका तापमान यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है।
इस महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास जो है अंग्रेज नाविक जेम्स कुक के द्वारा हुआ था। ये पूछा गया है पेपर में, जेम्स नाविक कुक का नाम आया है, लेकिन ये इनके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया था। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फेब्रियन ब्रैली शॉसन को जाता है। इसने 1820 में बोस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर इस मुख्य भूमि तक ये पहुंचा था। अंटार्कटिक का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है और ये हिमाच्छादित रहने के कारण श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। तो पेपर में पूछा जाए कि श्वेत महाद्वीप किसको कहा जाता है तो याद रखिएगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, हाँ ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो नॉर्वे निवासी एमंडसन था जो कि 1911 में गया था। इंपॉर्टेंट है। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है, तब आप अंटार्कटिक को याद रखेंगे, या फिर गतिशील महाद्वीप किसे कहा जाता है तब भी इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप के 2 बराबर भागों में बांटती है और यहाँ की सर्वोच्च चोटी विशन मासिफ जो कि 5140 मीटर है और माउंट एवरेस्ट अंटार्कटिक का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। तो माउंट एवरेस्ट क्या है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के बोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है। अंटार्कटिक में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है और सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिक में 6 महीने तक रात होती है और जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ पर 6 महीने तक दिन रहता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहीं की एक पूरा का पूरा उठ के आ जाता है। ये लाइकेन व मॉस अंटार्कटिक की मुख्य वनस्पति है। यहाँ क्रील मछली झुंडों में रहती हैं। ये सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। और ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका को प्रिंस चार्ल पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्व अनुमान किया जाता है। अब बात करते हैं अंटार्कटिक भारत में। तो डॉक्टर गिरिराज सिरोही जो कि बुलंदशहर के उत्तर प्रदेश से थे, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान 1981 में 82 से प्रारंभ किया था और भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान डॉक्टर शहीद जहूर कासिम ने नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 में शुरू किया गया था। भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध जो है दक्षिणी गंगोत्री 1983 में स्थापित किया था, जो अब नष्ट हो गया है। 1989 में दूसरे भारतीय शोध केंद्रीय मैत्री की स्थापना हुई और लॉर्ड्समन हिल्स ने भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती स्थापित किया था। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है और यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है और इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है, ये संसार का सबसे बड़ा आर्द्र महाद्वीप है। तो संसार का सबसे बड़ा आर्द्र महाद्वीप अगर पूछा जाए तो दक्षिणी अमेरिका है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच में ये अवस्थित है। ये महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका में मिला हुआ है और इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में टेरा डेल पिल्योगो नामक द्वीप है जो मुख्य भूमि से मैगलन जल संधि के द्वारा अलग हुआ है और ये दक्षिणतम सिरा हॉर्न अंतरीप है। ठीक है। दक्षिणी अमेरिका देश ब्राजील की सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर शेष सभी दक्षिणी अमेरिका देशों से सीमा से मिलती है। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका के देश इक्वाडोर और कोलंबिया एवं ब्राज़ील हैं। ठीक है। देखिए ये सारे मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बता रही हूँ जो आपको पेड क्लासेस में मिलती हैं। तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद आप ऐसे ही चले जाते हैं, इसलिए बीच में बोल रही हूँ। अगर अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। और ये 100% गारंटी ले रही हूँ, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनमें से जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसमें से आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए दक्षिण अमेरिका के बारे में ये भी हम पढ़ रहे थे, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एकांक का गुआ है। गुआ जो कि 6960 मीटर है। एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, पेपर में कई बार पूछा गया है और ये लगभग 7200 किमी लंबा है। एंडीज के उत्तर पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल है और उत्तरी चिली में स्थित अरिका विश्व का सूक्ष्मतम स्थान है। अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मा को एक्टाशिया और यहाँ के पशुपालकों को ग्वांको कहते हैं। आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार हैं जहाँ वर्षा का न होना वरदान
ही सिद्ध हुआ है? विश्व में कहवा, ये क्वेश्चन में बार बार आया है, विश्व में कहवा का पात्र क्या है? ब्राजील है। और विश्व में कहवा की मंडी साओ पाओ है। दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात वाला प्रमुख सेंटोस पतन है। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? चैको का मैदान है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? वह आपका पेरू है। ये क्वेश्चन में आया है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहां जाड़ों में वर्षा होती है वह मध्य चिली है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थलीय पेंटागोनिया है। ये भी पेपर में पूछा गया है। और ब्राजील का सांटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो उरुग्वे है। और बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरूप देश है। इक्वाडोर का गैलापागोस द्वीप ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। ठीक है, चलिए, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को ग्वानो कहते हैं, जो कि फास्फोरस का समृद्ध स्रोत होता है। ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको CTET में ज़्यादातर मिलते हैं। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा जो बच्चे CTET की तैयारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे छोटा महाद्वीप है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर व्रत इसके मध्य से होकर गुजरता है और द्वीपीय महाद्वीप भी है। न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है ओबेल तस्मान ने 1642 में से लेकर 1644 तक की थी। 1788 में इंग्लैंड के कैप्टन कुक प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गया था और 1779 में इसने 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी। इसे भी ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। इसमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इस महाद्वीप में कितने देश हैं? तो 22 महाद्वीप हैं, 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? तो एब्रोजिन्स कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टॉरेस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इस पर्वत श्रेणी और महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो कोस्को है, जो कि कितना मीटर ऊंचा है? 2228। ऑस्ट्रेलिया की विश्व विख्यात सोने की खानें कौन कौन सी हैं? कालगुर्गी हैं और कुलगार्डी हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। पूरा टॉपिक मैंने महाद्वीप से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सब मैंने आज आपको इस वीडियो में बता दी हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। और अगर PDF चाहिए तो मुझे बताइएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए, कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।